एयरटीएम के ऊपर आपका अकाउंट वेरीफाइड था और अब उसको अनवेरीफाइड कर दिया गया है, या एयरटीएम के ऊपर आपका अकाउंट था और उसको लिमिटेड कर दिया गया है, यानी आपका जितना भी बैलेंस है उसको इन आउट आप नहीं कर सकते, कोई भी ट्रांजैक्शन आप लोग नहीं कर सकते। क्या आप लोगों को भी इन्हीं प्रॉब्लम का सामना है? अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम एयरटीएम के प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारा अकाउंट वेरीफाइड था लेकिन अब हमारे अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया गया है। जब हम चेक करते हैं, वहां पे जाते हैं अपनी अकाउंट की सेटिंग के अंदर, तो वहां पर हमें अनवेरीफाइड दिखाया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट को लिमिटेड कर दिया गया है, यानी वो अपने अकाउंट के अंदर इन आउट नहीं कर सकते, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और अगर वो एज ए कैशियर काम कर रहे हैं तो ना वो किसी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं काफी ज्यादा लोगों को, और मेरे साथ भी कुछ इस तरह ही हुआ है। तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने एयरटीएम के ऊपर एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है और वो रिक्वेस्ट मैंने गलती से एक्सेप्ट कर ली है। वो जो यूजर था उसकी कोई रेटिंग नहीं थी और ना ही पहले उसने कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट की हुई थी, यानी ना ही उसकी कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी। मैं किसी और ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर रहा था और गलती से मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो गई है। जब एक्सेप्ट हो गई है तो मैंने उसको मैसेज किया, जिस तरह हम चैट करते हैं कि यार आप मुझे पेमेंट भिजवाएं ताकि मैं पेमेंट रिलीज करूं आपकी। तो उसने मुझे कहा है जी कि आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको पेमेंट भिजवाता हूं। वो किसी अदर कंट्री का था। तो तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे, फिर मैंने उसको मैसेज किया, उसने कोई रेस्पॉन्स ना दिया, और 20 मिनट के बाद उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने आपको पेमेंट भिजवा दी। मैंने कहा यार आप मुझे स्क्रीनशॉट दें अगर आपने पेमेंट भिजवाई है, लेकिन उसने मुझे कोई स्क्रीनशॉट ना दिया। और मैंने जब जाकर अपना अकाउंट लॉगिन किया, पेयर के अंदर मेरी पेमेंट आनी थी, तो वहां पे मुझे कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो मैंने उसको बताया कि भाई मुझे कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई, आप किस तरह कह सकते हैं कि मैंने पेमेंट भिजवा दी है, आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करें। उसने मुझे कहा कि ऑलरेडी मैं आपको भिजवा चुका हूं, और स्क्रीनशॉट देने से उसने इनकार किया। कुछ देर तक हमारी बातचीत होती रही और आखिरकार उसने यह कहा कि मैं एयरटीएम टीम को रिपोर्ट करता हूं कि आप मेरी पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है आप रिपोर्ट करें, क्योंकि मैं श्योर था कि मैंने पेमेंट रिसीव नहीं की। अगर ये मुझे भेजता तो मैं उसी टाइम इसकी पेमेंट रिलीज कर देता। तो बहरहाल चंद मिनट गुजरने के बाद मुझे ईमेल के ऊपर एक मेल आती है जिसके अंदर ये सारी कहानी बताई जाती है कि जी इस तरीके से आपने एक ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट की है, तकरीबन $103 की वो ट्रांजैक्शन थी, और आपको पेमेंट भिजवा दी है यूजर ने, और आपने उसकी पेमेंट रिलीज नहीं की। उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे कि जी ये डॉक्यूमेंट आप हमें भिजवाएं, हम तस्दीक करना चाहते हैं। तो बहरहाल वो सारा प्रोसेस चलता रहा, और मुझे जहां तक लगा है कि वो जो यूजर मेरे साथ ईमेल के ऊपर भी चैट कर रहा था एयरटीएम सपोर्ट टीम की तरफ से, वो भी कोई फेक यूजर था। उसकी वजह यह है कि जब उसकी सारी चीजें मैंने उसको भिजवाई, सब कुछ मैंने उसको बताया, दिखाया, उसके बाद भी उसने मेरी बात पे यकीन नहीं किया और मेरे अकाउंट को लिमिटेड कर दिया उसने। अब मुझे नहीं पता कि इस वजह से लिमिटेड हुआ है कि उस बंदे ने रिपोर्ट की है, या इस वजह से लिमिटेड हुआ है कि जो उसके साथ मैंने चैट की, चैट के अंदर उसने मुझे कुछ लिंक भी भिजवाए कि आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करके ये एक्शन परफॉर्म करना है। कोई मुख्तलिफ प्रोसेस उसने करवाए, जो अब वीडियो के अंदर अगर मैं तफसील शेयर करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, वो सारे एक्शन परफॉर्म किए, तो आखिर के अंदर, लास्ट के अंदर मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आ गया कि आपका अकाउंट लिमिटेड हो गया। उसके बाद मैंने सपोर्ट टीम से राब्ता किया, काफी दफा राब्ता किया, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई है कि हम आपका जो केस है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसको टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तकरीबन 4 वीक हो गए, यानी यूं समझे 1 महीना तकरीबन होने वाला है, लेकिन अभी तक
वो केस वहीं का वहीं पड़ा है। सपोर्ट टीम से लगातार मैं राब्ते में हूं, उनसे मेरी चैट होती है, लेकिन अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं नजर आया हमें। तो इंशाल्लाह जो ही इसका कोई सोल्यूशन आता है, मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट होता है, तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कोर्स भी लेके आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम इसके ऊपर कोर्स बनाएंगे, लेकिन कोर्स को हमने डिले इसी वजह से किया है कि ये जो एक न्यू प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, हम इसका जब तक सोल्यूशन नहीं निकाल लेते तब तक हम इसके कोर्स की तरफ नहीं आएंगे। तो अब मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी, वहां पर भी आपको दिखाऊंगा कि कहां पे वेरिफिकेशन फेल्ड का एरर हमें देखने को मिल रहा है और अकाउंट लिमिटेड का जो एरर है वो हमें कहां देखने को मिल रहा है। और एक और दूसरी बात बताता चलूं, जितने भी लोग AirTM के ऊपर एज ए कैशियर काम कर रहे हैं, उन्होंने केयरफुल होकर काम करना है। किसी भी ऐसे बंदे की ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट ना करें जिसने पहले कोई ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं की हुई और जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके साथ कभी भी किसी भी वक्त स्कैम हो सकता है। तो आपने केयरफुल होकर रहना। और दूसरी बात, अगर कोई आपकी रिपोर्ट करता है तो करता रहे, वहां पे आपको जो भी आप ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करते हैं उसके साथ ही आपको जो चैट का ऑप्शन नजर आता है, अगर कोई इशू बनता है तो AirTM का जो बंदा है, कोई भी टीम मेंबर है, तो वो उसी चैट के थ्रू आपसे राब्ता करता है। अगर आपको कोई व्हाट्सएप के ऊपर अप्रोच करता है या ईमेल के ऊपर अप्रोच करता है तो आप उसका हरगिज जवाब ना दें। या फिर दूसरा तरीका यह है कि अगर आप लोग मिसाल के तौर पर कोई भी इशू आता है तो आप उसकी टिकट जनरेट करके मुतलका टीम से कंफर्म कर लें। लेकिन आपको कोई भी ईमेल आती है तो आपने उसके ऊपर कोई भी इस तरह का एक्शन नहीं करना है, जिस तरह मैं भी आप लोगों को बता चुका हूं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये चीजें मैं आपको एक दफा लाइव दिखा देता हूं और उसके बाद इंशाल्लाह जो ही हमारा अकाउंट ठीक होता है, ये इसके ऊपर जो लिमिट लगी हुई है वो खत्म होती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा और उसके अंदर मैं पूरा सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि आपने अपने अकाउंट को कैसे ठीक करना अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है। और इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपने सपोर्ट टीम से राब्ता करना, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम भी लगातार सपोर्ट टीम से राब्ते में हैं, तो इंशाल्लाह जो ही इस प्रॉब्लम का हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, एक दफा मैं आपको AirTM का अकाउंट दिखा देता हूं कि कौन कौन से एरर हमें कहां कहां पे देखने को मिल रहे हैं। मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसके ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और AirTM के रिलेटेड अगर आप लोग मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर आकर प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे ये देखें ऑनलाइन अर्निंग, और ये चौथे नंबर के ऊपर जो प्ले लिस्ट है AirTM की, इसके अंदर आपको तमाम तर वीडियोस AirTM के रिलेटेड मिल जाएंगी। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है और इसके अंदर तकरीबन $187 इस टाइम मौजूद है। पाकिस्तानी रुपीस की बात की जाए तो तकरीबन 46,000 रुपए इस अकाउंट के अंदर मौजूद हैं और इस अकाउंट के ऊपर लग चुकी है लिमिट। ये देखिए मैं आई एम कैशियर के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पे जितनी भी ट्रांजैक्शन यहां पे शो हो रही हैं आप देख सकते हैं। किसी एक ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये देखें, यू आर नॉट परमिटेड टू मूव फंड विद इन टू एंड आउट ऑफ एनी AirTM अकाउंट, फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कांटेक्ट टू सपोर्ट टीम। यहां पे ये सारा लिखा आ रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो लिमिटेड कर दिया गया है और आप सपोर्ट टीम से राब्ता करें। यहां पे आप देख सकते हैं। और अब यहां पे क्या इशू आ रहा है कि ये अकाउंट लिमिटेड तो हो गया है, अब यहां पे जितने भी फंड्स हैं उनको हम मूव नहीं कर सकते, किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आ सकता है। ये किस वजह से आता है? अगर आप कोई गलत ट्रांजैक्शन यहां पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर आपकी कोई रिपोर्ट कर देता है उस वजह से भी हो सकता है, या अगर आपके फंड्स यहां पे ज्यादा हो जाते हैं और आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता, मतलब मुख्तलिफ वजूहात होती हैं इसकी। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि ये देखें, ये जो हेल्पलाइन का आपको एक बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है और न्यू विंडो के अंदर आपके सामने ये आपको विंडो नजर आएगी और हेल्प सेंटर जो है इनका आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये मुख्तलिफ लैंग्वेज में आपके सामने शो हो सकता है, तो आपने क्या करना, ये देखें यहां से इसकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश कर लेनी है यहां पे क्लिक करके।
अब यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें माई टिकट्स, यहां पे सारे वो टिकट्स आएंगे जो मैंने जनरेट किए हुए हैं। ये देखें किसी और लैंग्वेज में आपको नजर आ रहे हैं। राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे ये देखिए 3 टिकट मैंने जनरेट किए हुए हैं और ये तीनों इन प्रोग्रेस है, अभी तक इनका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपने क्या करना है, सबमिट ए टिकट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां पे आप लोग अपना ईमेल एड्रेस देंगे, सेलेक्ट एक कैटेगरी, यहां पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि किस से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसके बाद यहां पे सब्जेक्ट लिख के और एक्सप्लेन द प्रॉब्लम के अंदर आप पूरी स्टोरी लिखें क्या हुआ है, सबमिट कर दें। यहां पे माई टिकट के अंदर आपका टिकट आ जाएगा और यहां पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ये देखिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं, एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे क्लिक करता हूं किसी एक टिकट के ऊपर तो वो सारी चैट आपके सामने आ जाएगी। अब ये न्यू टिकट मैंने जनरेट किया है तो इसका जो भी रिप्लाई आएगा वो नीचे यहां पे नजर आएगा। मैं अगेन यहां पे कोई और टिकट ओपन करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पे जितनी भी रिप्लाईज मुझे आई है वो सारी यहां पे अपीयर हो रही है, नजर आ रही हैं। ये देखिए कितनी लंबी चौड़ी चैट मैं इनसे कर चुका हूं। ये देखिए यहां पे सारे रिप्लाईज शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पे आपने सपोर्ट टीम से राब्ता करना होता है। तो मजीद भी इंशाल्लाह इसके रिलेटेड मुझे जितनी भी आउटपुट मिलती है वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूंगा। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।